एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे अगर 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन है हेयर केयर। मैक्सिमम मतलब आई थिंक डेली या अल्टरनेट डेज में मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ हेयर से रिलेटेड, और मैं हमेशा बताती आई हूँ। एक फुल फ्लेजेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बट स्टिल लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको प्रैक्टिकली ही नहीं इमोशनली भी आपको तोड़ देती है। जब आपके इतने ज़्यादा हेयर एक साथ निकलते हैं विद इन अ मंथ और 2 मंथ, जैसे आप कुवैत में आते हो या किसी भी गल्फ कंट्री में आते हो, तो आपका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है। आप हर चीज़ ट्राई करते हो, आपको समझ में नहीं आता मैं किससे पूछूं, क्या करूं, ऐसा क्या हो गया है मेरे साथ कि मेरे हेयर इतनी बुरी तरह झड़ रहे हैं। तो आज हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे कौन कौन से फियर थे, मैंने कौन कौन सी गलतियां की और मैं उन सब से कैसे निकली। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ। 8 साल पहले जब मैं आई थी 2012 में, तब मेरे बाल काफ़ी थे, मतलब 100% थे, जो आज मेरे आई थिंक 65 और 70% है, मतलब 30% बाल मैं ऑलरेडी लूज कर चुकी हूँ। जो अब आ रहे हैं, रीग्रो हो रहे हैं, उनको करने के लिए मैंने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो जब मैं 2012 में आई तो नॉर्मल मुझे लगा कि हाँ यहाँ तो झड़ते हैं, झड़ जाएंगे, ठीक है, रीग्रो होते रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, अभी बारिश का टाइम है, अभी मैं यहाँ आई हूँ। अभी ये हम बालों को इतना लाइटली लेते हैं कि हम ज़्यादा सीरियसली उस पर कुछ करते ही नहीं है जब तक कि हम आधे गंजे ना हो चुके हो। थोड़े बहुत बालों को तो हम अवॉइड कर देते हैं, हम डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, हम डाइट अपनी चेंज नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम विटामिन नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, वी जस्ट इग्नोर। जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है तब जाके घंटी बजती है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो यही मेरे साथ हुआ कि मैंने शुरू के 1 या 2 महीने अवॉइड किया। धीरे धीरे जब मैंने देखा अरे मेरी तो रबर बैंड जो है वो लूज हो रही है, मेरे तो क्लिप्स नहीं आ रही, ये तो मेरे बहुत ज्यादा थिन हो रहे हैं, लेंथ वगैरह सेम थी, लेंथ बढ़ रही थी, बट डेंसिटी जो है वो बुरी तरह वाली कम होने लग गई। तब मेरे को इतनी टेंशन हुई कि स्ट्रेस की वजह से मेरे और ज्यादा बाल झड़ने लग गए। मैं पूरे दिन स्ट्रेस में रहती थी, रोती थी, क्या करूं, हर चीज मैंने ट्राई कर ली। जिसमें मैं आपको बताती हूँ नंबर 1 गलती होती है कि आप किसी और से पूछोगे। आप किससे पूछोगे? यहाँ पर वो लोग बताएंगे डिफरेंट शैम्पूज, डिफरेंट हेयर ऑयल, डिफरेंट मास्क, ये सब बकवास चीज है बिकॉज यहाँ की वेदर कंडीशन बिल्कुल अलग है। आप ये सोच ही नहीं सकते मैं इंडिया से आया हूँ या मैं किसी और कंट्री से आया हूँ और यहाँ पर जाके मैं सेम रहूंगा, नहीं। यहाँ की वेदर कंडीशन, यहाँ पे डस्ट है, डर्ट है, यहाँ की जो धूल मिट्टी है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। यहाँ का पानी अलग है जिससे आप हेयर वॉश करोगे, यहाँ की डाइट आपकी अलग हो जाती है, यहाँ का जो एसी का एनवायरनमेंट है ये सबसे ज्यादा गंदा है, आपको बहुत ज्यादा प्लेजर देता है, आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहते और एसी की वजह से बहुत ड्राई हो जाती है स्कैल्प। तो ये सारी चीजें आपको कम करनी पड़ेंगी और हम यहाँ पर आके जब इस तरह का एम्बियंस मिलता है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब एक्सट्रीम लेवल में आ जाती है प्रॉब्लम तब जाके हम कुछ एक्शन लेते हैं, तब तक हमारे हाथ से सिचुएशन निकल भी जाती है कई बार। तो मैंने सबसे पूछना बंद कर दिया। नंबर 1 मैंने एक चीज की। देन 2016 में मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर पे एक भी बाल नहीं रहेगा, मतलब मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी थी। मुझे यहाँ पर फुंसियाँ हो गई थी बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से मुझे हेयर कट भी लेना पड़ा, छोटे छोटे मेरे बाल हो गए थे। देन फिर मैंने सोच लिया अब जो भी है इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। देन मैंने वर्क शुरू किया। तो मैंने कुछ स्टेप्स लेके कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है, सारी चीजें मैंने कर लिया। अनियन ऑयल लगा लिया, अनियन का जूस लगा लिया, व्हाट नॉट, जो आप गूगल करो वो सारी चीजें मैंने कर ली थी। सबसे पहले मैं गई डॉक्टर पे और डॉक्टर पे जाते ही मैं रो पड़ी। मैं इतनी ज्यादा इमोशनली वीक हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने एक बात कही जिसकी वजह से आज तक मैं रिलैक्स हूँ। डॉक्टर ने बोला सो व्हाट, बाल गए हैं तो आ जाएंगे, सेल्स तो वही है, छेद तो आपके वही है, बाल उग जाएंगे। ये बात जो है ना, जैसे मैंने सुनी, ओफ,
मेरी 95% टेंशन चली गई, 5% थी जिस पे मुझे काम करना था। डॉक्टर ने पूरा मेरा स्कैल्प का पूरा मशीन वगैरह से देखा, देन उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, शैम्पू चेंज किया, देन एक स्प्रे दिया, तो वो मैं रेगुलर करने लगी। उसके बाद उन्होंने बोला हेयर प्रॉब्लम सिर्फ हेयर की वजह से नहीं होती, आपकी स्कैल्प की वजह से नहीं होती, ये हार्मोनल भी हो सकती है, आपकी बॉडी में कोई इश्यूज हो सकते हैं। देन मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने बताया आपके हार्मोन्स में इशू है जिसकी वजह से आपके हेयर झड़ रहे हैं। देन मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा, तो वो बोले कि आप वॉक वगैरह करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, डाइट अच्छी करो, विटामिन्स लो। हेयर की जो विटामिन्स होती हैं वो है विटामिन डी, जिंक, आयरन और आपको बायोटिन, ये सारी विटामिन्स आप लो। आप चाहो तो मल्टीविटामिन ले लो जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीजें मैंने शुरू की। लाइफस्टाइल में रात को टाइम से सोना, स्ट्रेस नहीं लेना, टाइम से उठना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देन मैं सुबह की एक वॉक करती थी। वॉक जो है वो हर चीज का इलाज है। एक तो आपके हार्मोन्स जो है वो सही हो जाएंगे, एक आपका वेट कम हो जाएगा, देन आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बालों की वजह से जितना भी मैं स्ट्रेस ले रही थी उसकी वजह से बाल और ज्यादा झड़ रहे थे। तो मुझे ये दो डॉक्टर ने बहुत ज्यादा अच्छा फील करा दिया। उसके बाद मैं दही में नमक डाल के लगाने लगी, बिकॉज यहाँ पर जो है वो डैंड्रफ की बहुत ज्यादा इशू है। तो मैं महीने में 2 बार या महीने में 3 बार इस तरह से मैं दही में नमक डाल के मैं लगाती रहती हूँ। इसका भी मैं पहले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। ये सब करने लग गई। स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन सब चीजों की वजह से जब डॉक्टर ने मुझे बोला ना, एक तो मेरे स्ट्रेस की वजह से कम हो गए, एक ये, उसके बाद बालों को मैं बांध के रखती थी, बिकॉज झड़ रहे थे तो मैं बालों को ऐसे बांध के रखती थी। बालों का जो टेक्सचर है नॉर्मली वो है नीचे की साइड, उनको ऐसे ही रहने दो। अगर मेरे हाथ नीचे की साइड जा रहे हैं तो मुझे ऐसे ही रखने करके रखूंगी। अगर मैं ऊपर करके रखूंगी तो मेरे हाथों की क्या हालत होगी, वैसे ही बालों की हालत हो जाती है। तो बालों को जितना हो सके उतना खोल कर रखो। अगर आपको चोटी बनानी तो नीचे की साइड बनाओ, यानी वो नीचे ही गिरे, ना कि बन बना कर रखो। कोमिंग आपको डाउनवर्ड पोजीशन में करनी है। ऑयलिंग का मैं इस तरह से करती हूँ, सपोज आज 1 तारीख है तो मैंने ऑयलिंग कर ली, 2 तारीख को मैंने धो लिया, 3 या 4 तारीख को मैंने फिर से एक बार दही लगा लिया और फिर वॉश कर लिया। देन उसके बाद मैंने एक बार नॉर्मल वॉश कर लिया, देन उसके बाद मैंने ऑयलिंग कर ली। तो इस तरह से मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा कुछ इसमें ट्रिक एंड टिप्स नहीं है, इस तरह से मैं करती हूँ। बालों में कोई भी कलरिंग मत कराओ, स्ट्रेटनिंग मत कराओ, कुछ भी केमिकल यूज मत करो, कोई भी आप हीट यूज मत करो। बालों को जैसा भगवान ने दिया है वैसे ही रहने दो। तो ये है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरे एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय।